मैं संदीप पारीक आपका विनय क्लास में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं जिला दर्शन। आज पढ़ेंगे हम भीलवाड़ा। देखो, भीलवाड़ा के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो भीलवाड़ा है, इसकी स्थापना किसने की, किस प्रकार से की, हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, ग्यारहवीं सदी में भील नामक व्यक्ति ने एक मंदिर बनाया। मंदिर किसका था? शिव मंदिर। देखो, ये मंदिर इस प्रकार से है। क्या शिव मंदिर है। इस मंदिर को बोलते हैं जातवन का शिव मंदिर। जातवन का शिव मंदिर। अब ऐसा है कि कोई भी बस्ती बस्ती है, मान लो कोई नदी किनारे बस्ती है, या फिर कोई मान लो कि यहाँ पर मंदिर है, मंदिर का निर्माण करवाया भील ने, तो इसका जो परिवार है उसका आस पड़ोस धीरे धीरे क्या हुआ, इसके निकट ही बसावट हो गई चारों ओर। इसके निकट क्या हो गई है? बसावट हो गई। और ये बसावट क्या कहलाया? भीलवाड़ा कहलाया। ये क्या कहलाया? भीलवाड़ा। तो यहां पर यह मंदिर किसका है? जातोन का शिव मंदिर। अब भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में शासन किसका है? यहां पर मेवाड़ रियासत का। मेवाड़ रियासत का शासन है यहां पर। जो मेवाड़ है और मेवाड़ रियासत का ही शासन भीलवाड़ा में शासन रहा है। इसके बारे में हम आगे देखते हैं। और तो हम ये आते हैं कि भीलवाड़ा, इसमें कोई भी अभयारण्य नहीं है। कोई भी अभयारण्य नहीं है। बहुत ही अच्छा किस्म ध्यान रखना। जिस प्रकार से बीकानेर चूरू का नाम सुना ही होगा आपने। एक तो है बीकानेर और एक कौन सा है? चूरू। यहां पर क्या नहीं है? नदी नहीं है। उसी प्रकार से क्या है कि भीलवाड़ा में क्या नहीं है? कोई भी अभयारण्य नहीं है। अब यहां पर आगे हम देखते हैं तो सर्वाधिक अभयारण्य कहां पर है? सर्वाधिक अभयारण्य उदयपुर। उदयपुर में क्या है? सर्वाधिक अभयारण्य है। यह अपने इसके बारे में बेसिक सी जानकारी है ये। अब चीज ये कि भीलवाड़ा है, इसे क्या बोलते हैं? भीलवाड़ा को अभ्रक नगरी। अभ्रक नगरी। अभ्रक नगरी किसे बोलते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं अभ्रक नगरी। और यहां पर क्या बनाई जाती है? यहां पर क्या है? ईंट उद्योग। भीलवाड़ा में क्या है? ईंट उद्योग है। और यहां पर ईंटें किसकी बनाई जाती है? ईंटें यहां पर है अभ्रक की। अभ्रक की ईंटें बनाई जाती है यहां पर। समझ? इन ईंटों क्या? तापरोधी ईंटें। ये कौन सी है? तापरोधी ईंटें। तापरोधी ईंटें। एग्जाम पूछो, तापरोधी ईंटें कहां बनाती है? भीलवाड़ा में। इसे अभ्रक नगरी भी कहते हैं। इसके बारे में एक बार आप दोबारा समझ लो। हम पढ़ रहे हैं भीलवाड़ा के बारे में। यह क्या है? भीलवाड़ा है।
भीलवाड़ा के 11वीं सदी में भील नामक व्यक्ति ने क्या किया, भील नामक व्यक्ति था, इस भील नामक व्यक्ति ने क्या किया, शिव मंदिर का निर्माण करवाया। क्या किया, शिव मंदिर का निर्माण करवाया। ये हमारे शिव मंदिर है और ये किसे बोलते हैं, जातौन, जातौन का शिव मंदिर। और ये शिव मंदिर का निर्माण किया, यहां पर क्या भीलों की बसावट हो गई और ये स्थान क्या कहलाया, भीलवाड़ा कहलाया। और यहां पर शासन किसका इस समय, मेवाड़ रियासत का। जिस समय भीलवाड़ा की बसावट होती, भीलवाड़ा में शासन किसका रहा है, मेवाड़ रियासत का रहा है। और भीलवाड़ा इसे क्या बोलते हैं, अभ्रक नगरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, अभ्रक नगरी भी कहते हैं। और यहां पर क्या ईंट उद्योग है, इसमें अभ्रक की ईंटें बनाई जाती है, तो क्या तापरोधी ईंटें कहलाती है। अब भीलवाड़ा यहां पर क्या कोई भी अभयारण्य नहीं है, क्या नहीं है, कोई भी अभयारण्य नहीं है। जिस प्रकार सर्वाधिक अभयारण्य कहां पर है, उदयपुर में। कहां पर है, उदयपुर में है। और बीकान, जिस प्रकार से यहां पर कोई अभयारण्य नहीं है, उसी प्रकार से बीकानेर और चूरू में क्या नहीं है, कोई भी नदी नहीं है। समझ में आई आ गई आपकी इतनी बात। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भीलवाड़ा सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध। सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध भीलवाड़ा है। हम सर्व इसके बारे में हम देखना चाहिए, इसके बारे में ये भी देख सकते हैं कि पहली सूती मिल कहां स्थापित की गई। सर्वाधिक सूती मिलें, सर्वाधिक सूती मिलें कहां पर है, भीलवाड़ा में। तो यहां पर हम ये भी बात देख सकते हैं कि पहली सूती मिल, पहली सूती मिल कहां स्थापित की गई, ब्यावर अजमेर। ब्यावर अजमेर याद रखना, इसके बारे में भूलना नहीं। ब्यावर अजमेर में पहली सूती मिल से स्थापित की गई थी। अब सूती वस्त्र उद्योग इसे क्या बोलते हैं, इसे राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर। यहां पर सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, भीलवाड़ा को कहते हैं। अब विषय हम लेते हैं राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी। राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी यह कहा जाता है, भीलवाड़ा को कहा जाता है। कारण क्या यहां पर जो टाइल्स होती है इनका निर्माण कहां होता है, भीलवाड़ा में होता है। तो भीलवाड़ा क्या कहते हैं, टेक्सटाइल सिटी भी कहते हैं। एक है यहां पर हम देखते हैं तो बनेड़ा गांव है भीलवाड़ा में। कौन सा है, बनेड़ा। बनेड़ा वो क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं भीलवाड़ा का खजुराहो। भीलवाड़ा का खजुराहो। खजुराहो किसे कहते हैं, इसके बारे में तो आप जानते होंगे। खजुराहो कहते हैं यहां पर जैसे हम जहां पर भी नग्न मूर्तियां प्राप्त हुई है उसे बोलते हैं खजुराहो। यहां पर नग्न मूर्तियां प्राप्त हुई है, वैसे हम देखते हैं तो खजुराहो कहां पर है, खजुराहो है एमपी में। कहां पर है, भारत का खजुराहो कहां पर है, एमपी में है। अब राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो। राजस्थान का खजुराहो कहते हैं कीराड़ू।
किराडू बाड़मेर में, इसे बोलते हैं राजस्थान का खजुराहो। ये मतलब किराडू शिव मंदिर भी कहते हैं इसे, किराडू शिव मंदिर। किराडू शिव मंदिर है, इसे बोलते हैं राजस्थान का खजुराहो। एक है मेवाड़ का खजुराहो। मेवाड़ का खजुराहो। जगत अंबिका माता मंदिर, ये कहां पर है? उदयपुर में। जगत अंबिका माता मंदिर उदयपुर, ये भी क्या है? मेवाड़ का खजुराहो है। हड़ौतिया खजुराहो कहते हैं भिंड देवरा। क्या बोलते हैं? भिंड देवरा को। अब देखो भीलवाड़ा के बारे में। ये भीलवाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर क्या सर्वाधिक सूती मिलें हैं। सर्वाधिक सूती मिलें कहां पर है? भीलवाड़ा में। पहली सूती मिल कहां स्थापित हुई? ब्यावर अजमेर में। सर्वाधिक सूती मिल है यहाँ पर, तो इसे क्या बोलते हैं? राजस्थान का मैनचेस्टर। राजस्थान का मैनचेस्टर कौन सा है? भीलवाड़ा है। इसे राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी भी कहते हैं। भीलवाड़ा में एक बनेड़ा, कौन सा है? बनेड़ा, जिसे भीलवाड़ा क्या बोलते हैं? खजुराहो। खजुराहो जहां पर नग्न मूर्तियां प्राप्त हुई है। नोट, खजुराहो कहां पर? भारत का खजुराहो कहां पर है? एमपी में। कहां पर है? एमपी में। राजस्थान का खजुराहो कहां पर है? किराडू शिव मंदिर बाड़मेर में। मेवाड़ का खजुराहो कहां है? जगत अंबिका माता मंदिर। इसमें मैं देखो क्वेश्चन कौन कौन से मिले। क्वेश्चन देखो आप, पहला क्वेश्चन में क्या मिला है कि सर्वाधिक सूती मिल है। ये पहला क्वेश्चन हो, कहां पर है ये? भीलवाड़ा में। पहली सूती मिल्स ब्यावर अजमेर में। बाद में राजस्थान का मैनचेस्टर, तीसरा क्वेश्चन हो गया। राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कौन सा है? भीलवाड़ा, चौथा क्वेश्चन हो गया। फिर हम देखते हैं कि बनेड़ा, ये हो गया पांचवा क्वेश्चन। भीलवाड़ा का खजुराहो कौन सा है? बनेड़ा। और हम यहां पर भी अपना छठवां क्वेश्चन निकाल सकते हैं इसके बारे में। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा में एक वरुदनी, ये कहां पर है? भीलवाड़ा में। और यहां पर क्या है कि मुर्दों की होली निकल जाती है। मुर्दों की होली निकल जाती है। इसमें आपको ध्यान रखना, वरुदनी कहां पर है? भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा में। और जहां पर क्या है? मुर्दों की होली निकाल जाती है। एक आता है अपने यहां पर अंकन संस्था। अंकन संस्था। अंकन संस्था का संबंध कहां से है? भीलवाड़ा से है। और यह संस्था किस प्रकार की है? अंकन संस्था एक चित्रकला की संस्था है। क्या है कि चित्रकला की संस्था है। मतलब जो अंकन संस्था नाम दिया गया, किसे दिया गया है? एक चित्रकला की संस्था है ये। और ये कहां पर है? भीलवाड़ा में। कहां पर है ये? भीलवाड़ा। एग्जाम में इतना पूछना, अंकन संस्था क्या है? एक चित्रकला की संस्था है। उसका संबंध कहां से है? भीलवाड़ा। कहां से है? भीलवाड़ा से है। एक देखो, एक है जहाजपुर। भीलवाड़ा में ये कौन सा है? जहाजपुर। यहां पर क्या है कि महाभारत कालीन अवशेष प्राप्त हुए। महाभारत कालीन अवशेष प्राप्त हुए। महाभारत कालीन अवशेष कहां प्राप्त हुए? जहाजपुर में प्राप्त हुए हैं। एक है नांदसा। कौन सा है? नांदसा। नांदसा के बारे में देखते हैं। यहां पर वैदिक आर्यों के द्वारा क्या किया गया था? यज्ञ किया गया था।
वैदिक आर्यों के द्वारा यज्ञ किया गया। अब हमें इस प्रकार वैदिक आर्यों के द्वारा यहां पर यज्ञ किया गया, यह हमें किस आधार पर पता चलता है? यहां पर पता चलता है, यहां पर हमें एक तो यूप स्तंभ या स्तंभ प्राप्त हुए, जिससे हमें पता चलता है कि यहां पर वैदिक आर्यों के द्वारा क्या किए गए थे? यज्ञ किए गए थे। अर्थात धार्मिक संस्था के साक्ष्य है ये क्या है? धार्मिक संस्था के साक्ष्य। धार्मिक संस्था के साक्ष्य कौन सा है? नानसा। एक देखो भीलवाड़ा में ही है मेमो कोच फैक्ट्री। मेमो कोच फैक्ट्री सुना होगा, एग्जाम पूछते हैं मेमो कोच फैक्ट्री कहां पर है? भीलवाड़ा में ही है। और ये यहां पर क्या है कि रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं, रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। एक बार आप इसके बारे में देखो, यह है अपना भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में क्या है कि स्थान है वरुदनी। कौन सा है? वरुदनी। और यहां पर क्या है कि मुर्दों की होली निकाली जाती है। कहां पर? वरुदनी में मुर्दों की होली निकाली जाती है। भीलवाड़ा में एक अंकन संस्था, क्या है? अंकन संस्था है, जो कहां पर है? भीलवाड़ा में। ये अंकन संस्था किसके लिए प्रसिद्ध है? एक चित्रकला के लिए। मतलब ये अंकन संस्था है, चित्रकला की एक संस्था है। क्या है? चित्रकला की एक संस्था है, जो कहां पर है? भीलवाड़ा में। एग्जाम में इतना पूछ सकते हैं, अंकन संस्था का संबंध है कहां से है? भीलवाड़ा से। कहां से है? भीलवाड़ा से। क्या है अंकन संस्था? एक चित्रकला की एक संस्था है। यहां पर एक जहाजपुर, भीलवाड़ा में एक जहाजपुर क्षेत्र है। यहां पर क्या है कि महाभारत कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। भीलवाड़ा में देखो एक है मेमो कोच फैक्ट्री, नाम सुना होगा आपने, मेमो कोच फैक्ट्री। यहां पर रेल के डिब्बे, छोटे रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। एक है नानसा गांव। नानसा कहां पर है? भीलवाड़ा में। कहां पर है ये? भीलवाड़ा में। ये भी हम भीलवाड़ा के क्षेत्र के बारे में पढ़े तो अपने आप समझ रहा हूं, वरुदनी, अंकन संस्था, जहाजपुर, नानसा, ये सारे कहां पर है? भीलवाड़ा में ही है। नानसा वैदिक आर्यों के द्वारा यज्ञ किया गया है यहां पर ऐसा। लेकिन हम कैसे पता लगा सकते हैं कि यहां पर वैदिक आर्यों के द्वारा यज्ञ किए गए थे? यहां पर हमें एक तो युग स्तंभ या स्तंभ प्राप्त हुए हैं, जो धार्मिक संस्था के प्रतीक है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यहां पर वैदिक आर्यों के द्वारा यज्ञ किए गए थे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो भीलवाड़ा में देखिए प्रमुख मेले, प्रमुख मेले। प्रमुख मेले में देखते हैं यहां पर एक आता है फूलडोले उत्सव। सीधी बात है कि फूलडोल उत्सव का संबंध कहां से है? भीलवाड़ा से। कहां से है? भीलवाड़ा से। यह राम सने संप्रदाय का सबसे बड़ा उत्सव है। राम सने संप्रदाय का राजस्थान में सबसे बड़ा उत्सव। कौन सा है? फूलडोल उत्सव। रामसने संप्रदाय का राजस्थान में सबसे बड़ा उत्सव कौन सा है? फूलडोल उत्सव। यह मेला कब बढ़ता है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से दशमी तक।
चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से दशमी तक, मतलब चैत्र की 2 एकम से लेकर दशमी तक ये मेला बता कौन सा? कृष्ण पक्ष में। कब बताया? ये कृष्ण पक्ष में। इसे हम क्या बोलते हैं? रामनिवास धाम। क्या बोलते हैं इसे? ये रामनिवास धाम। कहां पड़ता है? रामनिवास धाम। ये कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। ये भीलवाड़ा में जो रामनिवास धाम है, यहाँ पर क्या ये मेला भरता है। इसे क्या फुडुल उत्सव से इसे क्या बोलते हैं? हम मेला भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे मेला भी कहते हैं। उत्सव या इसे हम मेला भी कह सकते हैं। ये रामनिवास धाम क्या है? राम सनेही संप्रदाय की एक धाम है। राम सनेही संप्रदाय की एक धाम। तो भीलवाड़ा में जो धाम है इसे क्या बोलते हैं? रामनिवास धाम। ये रामनिवास धाम क्या है? राम सनेही संप्रदाय की एक धाम है, जो क्या बोलते हैं? रामनिवास धाम भी कहते हैं। ये रामनिवास धाम कहां पर है? शाहपुरा में। कहां पर है ये? शाहपुरा में। शाहपुरा कहां पर है? भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा में। आगे में इसके बारे में देखें, एक है धनोक माता का मेला। ये तो क्या पहला फुडुल उत्सव। दूसरा हम देखें, यहां पर आता है धनोक माता का मेला। धनोक माता का मेला ये कहां पड़ता है? धनोप गांव में। धनोप गांव में पड़ता है। अब ये धनोप माता का मेला के बारे में बताया जा रहा है यहां पर। तो यहां पर किसकी पूजा होती है? धनोप गांव माता में यहां पर काली माता की। काली माता की यहां पर क्या है? पूजा मूर्ति किसकी है? धनोप माता में यहां पर काली माता की पूजा होती है। पर यह मेला भरता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक। अब देखो, जिस प्रकार से यह मेला भरता है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से दशमी तक, यह भरता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक। फूलडोल धनोप माता का मेला। इसके बारे में देखो आप, ये देखो, ये फूलडोल उत्सव कौन सा है? फूलडोल प्रमुख भीलवाड़ा के प्रमुख मेलों में हम देखते हैं तो आपको सामने आता है कि फूलडोल उत्सव। और फूलडोल उत्सव में हम देखें तो यह राम सनेही संप्रदाय का राजस्थान में सबसे बड़ा उत्सव कौन सा है? फूलडोल। एग्जाम में पूछ सकते हैं, राम सनेही संप्रदाय का राजस्थान में सबसे बड़ा उत्सव कौन सा है? फूलडोल उत्सव। यह चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से दशमी तक बढ़ता है। यहां पर जब प्रमुख स्थान देखे, रामनिवास धाम है राम सनेही संप्रदाय की एक धाम है, जो कहां पर है? शाहपुरा में, जहां पर क्या फूलडोल उत्सव का मेला बढ़ता है। यहां पर एक धनोप माता का मेला, जो कहां पर है? धनोप गांव में है। और धनोप माता कौन सी माता की पूजा होती है? यहां पर काली माता की। यह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक यहां पर मेला बढ़ता है। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक आता है त्रिवेणी या सूरत का मेला। एक आ रहा है त्रिवेणी या सूरत का मेला। ये कहां पर है? इसके बारे में हम पढ़ते हैं। उससे पहले त्रिवेणी नाम आया है। कौन क्या नाम आया यहां पर? त्रिवेणी नाम आया है। त्रिवेणी नाम आया तो देख लो एक बार आप। मतलब है कि किस संबंध है? बनास नदी से ये संबंधित है। और बनास नदी के बारे में देख, बनास नदी कहां से निकलती है? देखो ये रही। ये कौन सी नदी है? बनास नदी। राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक,
सवाई माधोपुर। फिर बीच में यहां पर एक चित्तौड़ हो रहा है, सॉरी चित्तौड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, ऊपर लो अजमेर, अजमेर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, राजसमंद। इन जिलों में कौन सी निकल के अपनी ये बनास नदी। अब बनास नदी है, इसका उद्गम स्थान कौन सा है? कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियां। कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियां पहाड़ियां। अब यहां से हम देखते हैं तो एक नदी निकलती है यहां से, गोगुंदा की पहाड़ी, उदयपुर। गोगुंदा की पहाड़ी है उदयपुर, यहां से एक नदी निकलती है, इसे हम आप क्या बोलते हैं, तो उद्गम स्थान से यहां तक आते उसे बोलते हैं आयर नदी, आयर नदी। और यहां पर बनी हुई है उदय सागर झील, उदय सागर झील। फिर ये नदी भीलवाड़ा में जाकर किसमें मिलती है? बनास नदी में जाकर मिल जाती है, आयर नदी कहलाती है। आयर नदी उदय सागर झील के बाद में यह नदी बेड़स के नाम से जानी जाती है, बेड़स नदी। देखो ये तो हो गई अपनी कौन सी नदी? बनास। ये हो गई बेड़स, इधर से आ रही है मेनाल। बनास, बेड़स, मेनाल। तो यहां पर क्या बनता है? त्रिवेणी संगम। क्या बन रहा है यहां पर? त्रिवेणी संगम। बनास, बेड़स, मेनाल, इन नदियों का यहां पर त्रिवेणी संगम है। जहां कहीं भी आपको त्रिवेणी संगम बन रहा है तो मतलब यहां पर किसका मंदिर है? शिव का मंदिर है। यहां पर शिव का मंदिर है, बनास, बेड़स, मेनाल। अब यहां पर देखें तो ये कहां पर है? बिंगोद व मांडलगढ़ के मध्य भीलवाड़ा में। कहां पर है ये? बिंगोद व मांडलगढ़ के मध्य, मध्य भीलवाड़ा में यह है त्रिवेणी संगम। बनास, बेड़स, मेनाल, यहां पर क्या बोलते हैं? त्रिवेणी या सोरठ का मेला बढ़ता है यहां पर, त्रिवेणी या सोरठ का मेला यही बढ़ता है बिंगोद व मांडलगढ़ के मध्य भीलवाड़ा में। तो त्रिवेणी संगम में यहां पर यह मेला बढ़ता है, त्रिवेणी या सोरठ का मेला। यह बनास नदी है, इधर से बेड़ आती है, और इधर से भीलवाड़ा में कौन सी आती है? मेनाल नदी आती है। ऊपर की तरफ हम देखते हैं, एक आती है कोठारी नदी आती है राजसमंद से। कौन सी आती है? कि कोठारी नदी आती है। कोठारी नदी कहां कहां से आती है? राजसमंद, भीलवाड़ा। राजसमंद, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में क्या तरह का बांध बना हुआ है यहां पर कोठारी नदी पर? कौन सा बांध है? मेजा बांध। ये मेजा बांध कहां पर है? मेजा गांव में। कहां पर है? मेजा गांव में बना हुआ है मेजा बांध, जो कहां पर है? भीलवाड़ा में। ये कहां पर आती है? ये नदी कहां से निकलती है? दिवेर, राजसमंद की पहाड़ी, दिवेर, राजसमंद की पहाड़ी से आती है नदी। ये हो गया त्रिवेणी संगम। एक त्रिवेणी संगम देखो यहां पर बढ़ता है, एक त्रिवेणी संगम है, यहां पर नदी आती है। तो बनास किसमें मिलती है? संबल में मिलती है। किसमें मिलती है? संबल में मिलती है। कहां मिलती है? ये सवाई माधोपुर में मिलती है। कौन कौन सी है? संबल, बनास, सीप। संबल, बनास, सीप, ये यहां पर त्रिवेणी
संगम है कहां पर है ये? रामेश्वरम सवाई माधोपुर, रामेश्वरम सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में। एक है त्रिवेणी संगम, एक तो ये हो गया अपना त्रिवेणी संगम, एक ये हो गया दूसरा। तीसरा त्रिवेणी संगम हम देखें तो कहां आता है? डूंगरपुर में आता है। कौन सा आता है? बेनेश्वर धाम है डूंगरपुर, माई सो में जाखम। अब यह है त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी या सोरत का मेला, त्रिवेणी या सोरत का मेला। ये कहां पड़ता है? बिंगोद गांव के निकट। कहां पड़ता है ये? बिंगोद गांव के निकट। किसका संगम हो रहा है यहां पर? देखो इरा बनास बेड़े से मैनाल, त्रिवेणी संगम यहां पर। बनास बेड़े से मैनाल, यहां पर क्या हो रहा है? इनका त्रिवेणी संगम है और यहीं पर ये मेला बता त्रिवेणी या सोरत का मेला। यहां पर मंदिर किसका है? शिव का मेला है। किसका? शिव मंदिर है। और ये मेला कब बढ़ता है? महाशिवरात्रि के दिन। ये मेला कब बढ़ता है? यहां पर मेला शिव का मेला कब बढ़ता है? महाशिवरात्रि के दिन। महाशिवरात्रि के दिन। भाई ये महाशिवरात्रि कब आती है? महाशिवरात्रि माह कब आती है? फाल्गुन में आती है। कब आती है ये? फाल्गुन कृष्ण तृतीया को। फाल्गुन कृष्ण तृतीया, सॉरी तेरस को, फाल्गुन कृष्ण तेरस को ये मेला बढ़ता है। अब देखो आप, ये रहा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में बढ़ता है त्रिवेणी या सोरत का मेला। ये रही अपनी कौन सी नदी है? बनास। इधर से आ रही बेड़क, इधर से मैनाल। यह बन गया अपना त्रिवेणी संगम। बिंगोद गांव के निकट है बनास बेड़े से मैनाल। यहाँ पर मेला बढ़ता कब बढ़ता है? महाशिवरात्रि के दिन, फाल्गुन कृष्ण तेरस के दिन मेला बढ़ता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब भीलवाड़ा में देखो एक सवाई भोज का मेला। सवाई भोज कौन थे? देव नारायण जी के पिता। ये कौन है? सवाई भोज देव नारायण जी के पिता है। ये सवाई भोज का मेला कहां पड़ता है? आसिंदे भीलवाड़ा, आसिंदे भीलवाड़ा में पड़ता है सवाई भोज का मेला। एक बार यहां पर मेला देखे तिलस्वा महादेव मेला। तिलस्वा महादेव मेला कौन सा पड़ता है? तिलस्वा महादेव मेला। ये कहां पड़ता है? तिलस्वा गांव मांडलगढ़ के निकट भीलवाड़ा। तिलस्वा गांव मांडलगढ़ के निकट भीलवाड़ा। तिलस्वा गांव मांडलगढ़ के निकट भीलवाड़ा। अब देखो सवाई भोज का मेला। सवाई भोज ये कौन थे? देव नारायण जी। याद रखना है, देव नारायण जी के पिता कौन थे? सवाई भोज। और इनका मेला कहां पड़ता है? आसिंदे भीलवाड़ा में पड़ता है। एक है तिलस्वा महादेव मेला। ये कहां पड़ता है? तिलस्वा गांव मांडलगढ़ के निकट भीलवाड़ा में पड़ता है। अब आगे बढ़ेंगे हमें पर्यटन स्थल। अब पढ़ रहे हैं हम, देखो प्रमुख पर्यटन स्थल। भीलवाड़ा के प्रमुख पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल कौन कौन से है भीलवाड़ा में?
पेट्री स्थल के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहां पर आपने नाम सुना होगा मंडल। एक तो है मंडलगढ़, एक है मंडल। ये मंडल कहां पर है भाई, इसकी स्थापना किसने की थी? देखो मांडा राव नामक व्यक्ति ने, मंडल की स्थापना की। किसने की थी? मांडा राव नामक एक व्यक्ति था, इसने किसकी स्थापना की थी? मंडल की स्थापना की थी। और यहां पर हम देखें तो मंडल में एक बांध बना हुआ है, मेजा बांध। मेजा बांध है यहां पर। यह कब बनाया गया था? 1952-53 में था। प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1952-53 में यहां पर क्या बनाया? मेजा बांध। कहां पर है ये? भीलवाड़ा में, मेजा गांव, मेजा गांव में। कौन सा मंडल यहां पर क्या बना है? मेजा बांध बनाया गया है यहां पर। तो यहां पर बनाया किस प्रकार से? कोठारी नदी का पानी रोककर। कोठारी नदी का पानी रोककर। कोठारी नदी का पानी रोक इसका बनाया गया था, मेजा बांध बनाया गया था। और ये मेजा बांध किसलिए बनाया गया था? भीलवाड़ा में जलापूर्ति के लिए। भीलवाड़ा में जलापूर्ति के लिए। भीलवाड़ा में जलापूर्ति के लिए कौन सा बांध का निर्माण किया गया? मेजा बांध का निर्माण किया गया था। अब हम देखें यहां पर तो भीलवाड़ा में क्या है? एक मंडल में यहां पर मंडल एक प्रसिद्ध किस लिए है? यहां पर एक 32 खंभों की छतरी है। यहां पर एक 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी कहां पर है? मंडल में है। तो ये किसके लिए बनाई गई थी 32 खंभों की छतरी? आपने नाम सुना होगा जगन्नाथ कछवाहा की छतरी। जगन्नाथ कछवाहा की छतरी। अब देखें तो ये जगन्नाथ कछवाहा है, ये कौन थे? जगन्नाथ कछवाहा के बारे में देखें, महान ये जगन्नाथ कछवाहा है, ये भारमल के पुत्र व भगवंत दास के भाई थे। भारमल के पुत्र वह भगवंत दास के भाई, भगवंत दास के भाई कौन थे? जगन्नाथ कछवाहा। अब यहां पर देखें तो हाँ इनके भाई तो, लेकिन यहां पर इनकी छतरी क्यों बनाएगी भाई? 32 खंभों की छतरी कहां पर? मंडल में क्यों बनाएगी? इसके बारे में हम देखें तो यह कि महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान किया था इन्होंने। जगन्नाथ कछवाहा है, इन्होंने देखो महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान। जगन्नाथ कछवाहा इनका महाराणा प्रताप के विरुद्ध क्या था? एक अंतिम अभियान था। और अंतिम अभियान ने ये कब हुआ था? इनका अंतिम अभियान 5 दिसंबर 1584 को। 5 दिसंबर 1584 को, 5 दिसंबर 1584 को अंतिम अभियान किया था उन्होंने महाराणा प्रताप के विरुद्ध। और यही क्या है कि इनका देहांत हो गया। उसके बाद में क्या है कि यहीं पर इनकी 32 खंभों की छतरी बनाई गई। कहां पर बनाई गई थी? मंडल में। अब यहां पर जो 32 खंभों की छतरी बनाई गई है, इसमें हमें हिंदू शैली और मुस्लिम शैली दोनों का समन्वय मिलता है। हिंदू शैली प्लस मुस्लिम शैली।
क्योंकि ये अकबर की ओर से युद्ध कर रहे थे, तो मुस्लिम शैली और हिंदू शैली देखा, बारमल हिंदू थे, तो इस हिसाब से हिंदू शैली दोनों का समन्वय मिलता है इसमें। इसका मिलता है, दोनों का समन्वय मिलता है इसमें। आगे हम देखना चाहिए तो मांडल एक चीज और है, यहां पर एक नाहर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ये नाहर नृत्य बता दे, नाहर का स्वांग, नाहर का स्वांग, ये किसने चालू किया था? शाहजहां ने, शाहजहां के द्वारा। अर्थात शाहजहां ने क्या किया था कि कुछ जंगल में अपने सैनिक तैयार करवाए थे, उनके द्वारा क्या है कि वो नहर का रूप दिया गया था। इस प्रकार के रूप से यहां पर शाहजहां ने नाहर नृत्य का स्वांग रचाकर यह नाहर नृत्य की शुरुआत की थी। कहां पर हुई थी शुरुआत? मांडल में हुई थी। एकदम पूछ सकते हैं कि नाहर नृत्य कहां संबंधित है? मांडल। इसकी स्थापना किसने की थी? शाहजहां ने की थी। एक बार देखो दोबारा, यह है मांडल। मांडल की स्थापना किसने की थी? मांडाराव नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने मांडल की स्थापना की। यहां पर एक बांध है, कौन सा बांध है? मेजा बांध। स्थापना कब हुई थी? 1952-53 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के द्वारा। ये मेजा बांध कहां पर है? मेजा गांव में। कोठार नदी का पानी रोककर भीलवाड़ा में जल आपूर्ति के लिए कौन सा बांध बनाया गया था? मेजा बांध बनाया गया। ये मंडल में देखे तो एक है 32 खंभों की छतरी। कौन सी है? 32 खंभों की छतरी। किसकी है छतरी? जगन्नाथ कछुआ की छतरी है ये। जगन्नाथ कछुआ कौन है? ये बारमल के पुत्र व भगवंत दास के भाई थे। अब यहां पर छतरी इसलिए बनाई गई क्योंकि यह महाराणा प्रताप के विरुद्ध ने अंतिम अभियान किया था अकबर की ओर से 5 दिसंबर 1584 को, और यही क्या उनका देहांत हो गया। उसके बाद में यहाँ पर इनकी 32 खंभों की छतरी बनाई गई थी। ये हिंदू शैली और मुस्लिम शैली में निर्मित है ये। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक आता है अपना बिजोलिया, या उपरमाल, उपरमाल भी कहते हैं। इस बिजोलिया के बारे में हम देखना चाहें तो ये बिजोलिया की बारे में संबंध है जो राणा सांगा है, इनकी खानवा के युद्ध में सहायता की थी अशोक परमार ने, और इन्हीं को अशोक राणा सांगा ने को यह बिजोलिया का ठिकाना भेंट किया था। तो बिजोलिया के बारे में हम कह सकते हैं कि बिजोलिया क्या है? मेवाड़ राज्य का एक ठिकाना है। ये क्या है? मेवाड़ राज्य का एक ठिकाना। मेवाड़ राज्य का एक ठिकाना। आजकल तो हर जगह ठिकाना नाम दिखा मिलेगा आपको। क्या है? मेवाड़ राज्य का एक ठिकाना है। देखो, राणा सांगा ने अशोक परमार को यह क्षेत्र भेंट किया था। भाई यह क्षेत्र भेंट क्यों किया था? खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता करने पर। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता करने पर अशोक परमार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी, इसलिए खानवा तो राणा सांगा ने अशोक परमार को यह क्षेत्र भेंट कर दिया था। और अशोक परमार ये कहां से थे? यूपी से। कहां से? ये यूपी से थे, और इनको ये क्या है? क्षेत्र भेंट किया था। अब हम देखते हैं तो बिजोलिया है, इसके उपनाम क्या है? उपनाम बिजोलिया के बारे में, उपनाम के बारे में हम देखना था तो उपनाम क्या मिलता है हमें इसका? उपरमाल। देखो यहां पर उप आया है तो कौन सा हो गया? उपरमाल। ध्यान रखना है उपनाम। प्राचीन नाम के बारे में देखें, प्राचीन या शुद्ध नाम। प्राचीन या शुद्ध नाम जो
बिजोलिया है इसका प्राचीन या शुद्ध नाम। क्या मिलता है हमें? प्राचीन या शुद्ध नाम मिलता है इसका हमें, एक तो विद्यावली एक विजयावली। विजयावली ये मिलते हैं इसके प्राचीन या शुद्ध नाम। किसके मिलते हैं हमें? बिजोलिया की विजयावली या विजयावली। यहां पर एक किसान आंदोलन हुआ था जिसको बोलते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। ये बिजोलिया में हुआ था, बिजोलिया किसान आंदोलन बिजोलिया में होता। इसके बारे में क्या पूछते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन वो कब हुआ था? 1897 से 1941 तक चला था। ये 1897 से 1941 तक ये बिजोलिया किसान आंदोलन ने चला था। याद रखना है इसके बारे में, बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। अब देखो ये बिजोलिया कैसे कहते हैं इसे? बिजोलिया को शिव भूमि भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे शिव भूमि भी कहते हैं। बिजोलिया को शिव भूमि क्यों कहते हैं भाई? कारण यह है कि यहां पर अनेक शिव मंदिर है। यहां पर क्या है? अनेक शिव मंदिर है। अनेक शिव मंदिर होने के कारण बिजोलिया का कहते हैं शिव भूमि भी कहते हैं। कौन कौन से देखो, एक है मेंढकी महादेव मंदिर, मेंढकी महादेव मंदिर। मेंढकी महादेव मंदिर कहां पर है? बिजोलिया में। कहां पर है ये? बिजोलिया में। आगे में इसके बारे में हम देखें और क्या मिलता है? मंदाकिनी शिव मंदिर, मंदाकिनी शिव मंदिर। एक मिलता है बिजोलिया का शिव मंदिर। बिजोलिया का शिव मंदिर। एक मिलता है हमें यहां पर मंदाकिनी की बावड़ी। अब यहां पर देखो अनेक शिव मंदिर मिलने के कारण यह क्या कहलाती है? शिव भूमि कहलाती है। इसके बारे में आप देखो एक बार, यह अपना बिजोलिया। बिजोलिया क्या है? मेवाड़ राज्य का एक ठिकाना। क्या है? मेवाड़ राज्य का एक ठिकाना है। और राणा सांगा ने क्या किया था? अशोक परमार को यह क्षेत्र भेंट किया था। भेंट क्यों किया था? खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता करने के कारण। खानवा के युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था 1897 से 1941 बिजोलिया में हुआ था। ये डेट आपको याद रखनी है, 1897 से 1941। बिजोलिया इसका उपनाम क्या? उपरमाल। उपनाम लेगा अपने आप समझ जाएंगे आप। उपनाम क्या है? परमाल। प्राचीन या शुद्ध नाम मिलता है हमें विद्यावली या विजयावली। बिजोलिया को शिव भूमि भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर अनेक शिव मंदिर हुए हैं। एक था मेंढकी महादेव मंदिर बिजोलिया, मंदाकिनी शिव मंदिर, बिजोलिया का शिव मंदिर और मंदाकिनी की बावड़ी। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो एक है रूठी रानी का महल। कहां पर है ये? धोड़ में। देखो हमने एक तो पढ़ा था रूठी रानी का महल। कहां पर पढ़ा था हमने? अजमेर में तारागढ़ दुर्ग, वहां पर पढ़ा था। वहां पर रूठी रानी कौन थी? मालदेव की रानी उम्मा दे। या देखिए हम जैसलमेर के जो थे राजा कल्याण, मतलब उनकी जो पुत्री थी वो कौन थी? रूठी रानी कहलाई उम्मा दे। अब एक भीलवाड़ा में रूठी रानी का महल बना हुआ है धोड़ में। यहां पर है कि रूठी रानी का महल है, कोई बड़ा महल नहीं है। यहां पर क्या है कि शिव मंदिर है धोड़ में। देखो यह क्या है कि शिव मंदिर बना हुआ है। ये शिव मंदिर है। इस शिव मंदिर को क्या कहते हैं? यशोदा देवी की पटे शिवालय।
यशोदा देवकी पट्टे शिवालय। यशोदा देवकी पट्टे शिवालय ये कहां पर है? भीलवाड़ा में। इसके बारे में हम यह कहते हैं कि मेवाड़ का एक राजकुमार है, मेवाड़ का एक राजकुमार, या इसको हम युवराज भी कह सकते हैं। उनके नाम के बारे में देखें, इनका नाम क्या है? पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया। इनको क्या बोलते हैं? उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार भी कहते हैं इनको, उड़ना राजकुमार। क्यों? तेज धावक थे, इस कारण से क्या कहलाए थे? उड़ना राजकुमार कहलाए। अब उड़ना राजकुमार थे पृथ्वीराज सिसोदिया, इनकी रानी थी। कौन थी? ताराबाई। इनकी रानी ताराबाई का रूट कर कहां रही थी? ये रूट करिए इस मंदिर में रही थी, और इस कारण से ये क्या कहलाया? रूठी रानी का महल कहलाया है। रूठी रानी का महल। पूछे धोड़ मिटंडी का महल कौन सा है? यशोदा देवी पट शिवालय। ये क्या है? रूठी रानी का महल कहलाता है। पृथ्वीराज सिसोदिया इन्होंने अपनी पत्नी ताराबाई की स्मृति में अजमेर दुर्ग के चारों ओर क्या बनाया था? परकोटा बनवाया था। देखो पृथ्वीराज सिसोदिया ने, इनकी पत्नी कौन थी? ताराबाई। पत्नी ताराबाई। इसकी क्या हुई? इसकी स्मृति में अजमेर दुर्ग क्या बनाया था? परकोटा बनाया। अजमेर दुर्ग की क्या बनाया? परकोटा बनवाया। और इसी कारण से अजमेर दुर्ग क्या कहलाता है? तारागढ़ दुर्ग। क्या कहलाता है? तारागढ़ दुर्ग कहलाता है। ये दोबारा देखो आप एक बार, यह प्रेम भीलवाड़ा के बारे में। भीलवाड़ा में क्या है? रूठी रानी का महल, जो कहां पर है? दौड़ में। कहां पर है? दौड़ में है। और यहां पर हम देखें तो एक है शिव मंदिर, क्या बोलते हैं? यशोदा देवी की पट्टे शिवालय। अब यहां पर हम देखें, यहां पर मेवाड़ का एक राजकुमार है पृथ्वीराज सिसोदिया, जो उड़ना राजकुमार के नाम से भी जान जाते हैं। इनकी रानी है ताराबाई, जो क्या रूट कर कहां रही थी? शिव मंदिर में रही थी। यह यशोदा देवी की पट्टे शिवालय ये रूट कर रही, इसी कारण से क्या कहलाता है? रूठी रानी का महल कहलाता है ये। फिर क्या हुआ कि पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी ताराबाई की स्मृति में अजमेर दुर्ग के चारों ओर परकोटा बनवाया, और ये दुर्ग क्या कहलाया? तारागढ़ दुर्ग कहलाया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज हम इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। तब तक आप अपनी क्लास को यूं जारी रखिए। हम फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ।